इस कहानी में आप यह सीखेंगे कि एक इतना बड़ा डाकू अंगुलीमाल जिसने 1000 लोगों को मारने का प्रण लिया था, आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो भगवान बुद्ध का भिक्षु बन गया, एक सन्यासी बन गया। और बड़ी बात यह है कि अगर एक डाकू सन्यासी बन सकता है और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकता है, तो इस दुनिया में कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है। तो फिर आप लोग इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस कहानी से जो आपको सीख मिलेगी वो आपकी जिंदगी में कहीं न कहीं काम जरूर आएगी। यह कहानी गौतम बुद्ध के समय की है। उस समय मगध राज्य के जंगलों में एक डाकू अंगुलीमाल रहता था। वो बहुत ज्यादा हत्यारा था। उसका राजा बिंबिसार और अजातशत्रु से कुछ बैर था, जिसकी वजह से उसने 1000 लोगों को मारने का प्रण लिया था और 999 लोगों को उसने मार दिया था। लोगों को मारने के बाद उनकी उंगलियों को काट कर वो अपने गले में पहन लेता था। इसी वजह से उसका नाम डाकू अंगुलीमाल था। जंगल के जिस पहाड़ी पर वो रहता था, उस रास्ते को गांव वालों ने बंद कर दिया। उन्हें राज्य में बता दिया गया कि उस रास्ते पर कोई मत जाना, वहाँ पर डाकू अंगुलीमाल रहता है। कभी कभी अंगुलीमाल की माँ उससे मिलने के लिए जाया करती थी, लेकिन जब उसने 999 को मार दिया, तब उसके बाद उसकी माँ ने भी उससे मिलना बंद कर दिया कि क्या पता यह अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए कहीं हमें ही न मार दे। जितने भी राजा थे उसका नाम सुनकर थर थर कांपने लगते थे। जब वह 999 लोगों को मार चुका था, तब वह एक लोग का प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन जिस जगह पर वो रहता था वहाँ पर कोई जाता ही नहीं था, जिससे उसकी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हो रही थी। तभी भगवान बुद्ध उस गांव में आते हैं और उसके बाद वो उस रास्ते से जाने लगते हैं। तभी गांव वाले उन्हें रोकते हैं, महात्मा जी मत जाइए, उस रास्ते पर आप मत जाइए। उस रास्ते के जंगल में डाकू अंगुलीमाल रहता है और 999 लोगों को मार चुका है और एक लोग का प्रतीक्षा कर रहा है। वो बहुत बड़ा हत्यारा है। वो ये भी नहीं सोचेगा कि आप कौन हो। राजा तक उससे डरते हैं। उस रास्ते पर सैनिक भी नहीं निकलते हैं। आप उस रास्ते पर मत जाइए, रास्ता बदल दीजिए। अब भगवान बुद्ध कहते हैं, आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। भगवान बुद्ध कहते हैं कि अगर आप हमें यह न बताते तो शायद मैं यहाँ से न जाता, लेकिन जब तुमने यह बता दिया है तो मैं यह रास्ता छोड़ने वाला नहीं हूँ। भगवान बुद्ध कहते हैं, आप लोग यह भी तो देखो कि 999 लोगों को उसने मार दिया है। अभी एक लोग को उसको मारना है, उसे 1000 लोगों को मारना है, उसे अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी है। और अगर मैं वहाँ नहीं जाऊंगा तो उसकी प्रतिज्ञा अधूरी रह जाएगी। मुझे जाना होगा। और भगवान बुद्ध उस रास्ते पर जाने लगते हैं। भगवान बुद्ध के जो साथी थे वो भी पीछे रुक जाते हैं और भगवान बुद्ध अकेले रह जाते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध वहाँ जाते हैं। फिर अंगुलीमाल ने किसी आदमी को उस रास्ते पर आते हुए देखा तो वह सबसे पहले चौंका, क्योंकि उस रास्ते पर वर्षों से कोई चलता ही नहीं था। और मन ही मन वह प्रसन्न भी हुआ कि आज मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी। और जैसे जैसे बुद्ध उसके करीब आते गए, उसने देखा कि यह तो एक सन्यासी है। वो अपना फरसा उठाया तो उसका भाव बदलने लगा। उसे उस सन्यासी पर दया आने लगी। वह सोचने लगा कि आज मुझे यह क्या हो गया। मैं अपनी माँ को भी मारने का सोच रहा था, लेकिन इस सन्यासी पर हमें दया क्यों आ रही है। और जैसे जैसे भगवान बुद्ध उसके पास आ रहे थे, भगवान बुद्ध का वो तेज, वो शांति, वो तरंगे, वो अदम्य बल वो सहन ही नहीं कर पाया। उसका हाथ कांपने लगा। वो चिल्लाया, सन्यासी तू वहीं रुक जा, तू मेरा 1000वां शिकार है, तू वहीं रुक जा, नहीं तो तू मारा जाएगा। मैं डाकू अंगुलीमाल हूँ, तू आगे मत बढ़, रुक जा, वहीं पर ठहर जा, चल मत। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि मेरा चलना तो कई वर्ष हुआ, मैंने चलना बंद कर दिया है। जिस दिन मेरा मन गया उस दिन मेरा चलन भी गया। मैं कहाँ चल रहा हूँ, मैं तो ठहरा हुआ हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि तू चलना बंद कर दे। अंगुलीमाल कहता है कि मैं तो रुका हुआ हूँ, चल तो तुम रहे हो, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या। तब तक बुद्ध उसके पास आ जाते हैं और अंगुलीमाल अपना फरसा उठाता है मारने के लिए। तब तक उसे शक होता है कि ये कहीं गौतम बुद्ध तो नहीं, क्योंकि जिन लोगों को उसने मारा था उनमें से कई लोगों ने कहा था कि तुझे बुद्ध के सिवा और कोई बदल नहीं सकता। फिर वो भगवान बुद्ध से बोलता है, सन्यासी वापस लौट जा, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। अब भगवान बुद्ध कहते हैं कि मार ना, तो मुझे नहीं मार सकता, तेरा फरसा मुझे नहीं काट सकता, क्योंकि जिसको तुम मारते हो वो मैं हूँ ही नहीं। फिर वह अंगुलीमाल सोच में पड़ जाता है और भगवान बुद्ध से कहता है कि मैं तुझे क्यों नहीं मार पा रहा हूँ, मेरे हाथ क्यों कांप रहे हैं, मैं अंदर से कमजोर क्यों हो रहा हूँ। भगवान बुद्ध कहते हैं कि इसका कारण है, मारने में कोई कला है ही नहीं अंगुलीमाल, ये तो कोई भी कर सकता है, एक बच्चा भी कर सकता है। तू देख सामने एक वृक्ष है, इसकी एक शाखा काटकर मुझे दे दे।
अंगुलीमाल ने फट से शाखा काट दी। फिर बुद्ध ने कहा कि इसे अब जोड़ दो। अंगुलीमाल ने कहा, ये कैसे हो सकता है? तब बुद्ध ने कहा, यही तो मैं कह रहा हूँ। मारना काटना तो बहुत आसान है, लेकिन जोड़ना बहुत कठिन है। और जोड़कर ही एक आदमी महान बनता है, काट कर कोई आदमी महान नहीं बनता है। अब बात खत्म हुई, अब तू मेरी गर्दन काट दे। बस एक बात याद रखना कि जिस गर्दनों को तू जोड़ नहीं सकता, उसे काटने का भी तुझे अधिकार नहीं है। लेकिन अगर तू उसे जोड़ दे तब तो कुछ बात हुई, तुझे दुनिया याद रखेगी। वो सोच में पड़ गया और उसके बाद उसने फरसा फेंक दिया और बुद्ध के चरणों में गिर गया। वो आंसुओं से भर गया और वो उंगलियों की माला बुद्ध के चरणों में डाल दिया। भगवान बुद्ध पलट गए और आगे बढ़ने लगे। उससे बात नहीं की क्योंकि उनको पता था कि यह मेरे पीछे आएगा। और अंगुलीमाल भगवान बुद्ध के पीछे पीछे बुद्धम शरणम गच्छामि यह कहता हुआ चल दिया और वो भगवान बुद्ध का भिक्षु हो गया, एक सन्यासी बन गया। पूरे राज्य में हल्ला हो गया कि भगवान बुद्ध नहीं बल्कि डाकू अंगुलीमाल मारा गया। और सम्राट अजातशत्रु उससे मिलने के लिए आए और आकर के वो भगवान बुद्ध से बोले कि महात्मा, हमने सुना है कि अंगुलीमाल सन्यासी बन गया है। हमें विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे यह अफवाह लग रहा है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। भगवान बुद्ध ने कहा कि आपको विश्वास हो या ना हो, लेकिन यह जो भिक्षु बैठा है यह अंगुलीमाल है। अंगुलीमाल बुद्ध के पास ही बैठा था। यह सोच कर ही कि ये अंगुलीमाल है, अजातशत्रु ने अपनी तलवार निकाल ली कि ये बहुत खतरनाक आदमी है। तभी भगवान बुद्ध ने कहा कि आप तलवार को भीतर रख लीजिए, यहाँ पर तलवार की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यह वह अंगुलीमाल नहीं है, यह कुछ और ही हो गया है। फिर एक दिन भगवान गौतम बुद्ध ने अंगुलीमाल को भिक्षा लेने के लिए भेजा। अंगुलीमाल भिक्षा लेने के लिए गया उन्हीं लोगों के यहाँ जिनके यहाँ के लोगों को उसने मारा था। लोग उसको देख करके घर का दरवाजा बंद कर लिए और छतों पर चढ़ गए और लोगों ने उसको पत्थर से खूब मारे। वो पूरा लहूलुहान हो गया और वो सिर्फ एक मंत्र बुद्धम शरणम गच्छामि इसे लगातार दोहराता रहा और वहीं पर गिर गया। भगवान बुद्ध को पता चला, वो उसके पास आए। भगवान बुद्ध ने उसका हाथ पकड़ा और बोले कि पीड़ा हो रही है। अंगुलीमाल ने कहा कि महात्मा, पीड़ा तो मन को होती है, पत्थर तो शरीर पर मारे गए हैं, मन तो तुम अपने साथ ले गए, अब पीड़ा कहाँ हो रही है? मैं तो अब ठहर गया हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ और होगा भी क्या, मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। यही तो आपने मुझे सिखाया है, समझाया है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि तू तो अब ब्राह्मण होकर के मर रहा है, तू ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके मर रहा है, तू अरिहंत होकर के मर रहा है। फिर अंगुलीमाल मर जाता है। फिर भगवान बुद्ध के कुछ भिक्षु भगवान बुद्ध से पूछते हैं कि अंगुलीमाल के मरने के बाद फिर उसका जन्म कहाँ हुआ? भगवान बुद्ध कहते हैं कि मेरा वह भिक्षु परिनिर्वाण को प्राप्त हो गया है, अब उसका जन्म नहीं होगा। फिर भिक्षु कहते हैं, लेकिन महात्मा, एक ऐसा पापी जिसने इतने मनुष्यों को मार डाला, वो इतने जल्दी कैसे परिनिर्वाण को प्राप्त हो गया? तब भगवान बुद्ध कहते हैं कि भिक्षु, उसने सोए सोए बहुत से पाप किए, लेकिन वो जाग कर पुण्यों से उसे काट डाला। फिर भिक्षुओं ने पूछा, लेकिन स्वामी, उसे तो ज्यादा दिन भिक्षु बने भी नहीं हुआ था, उसने पुण्य किए कहाँ? भगवान बुद्ध ने कहा कि कभी कभी एक पुण्य का छोटा सा कृत्य भी अगर पूरे भाव से किया जाए तो वह सारे पापों को काट डालता है। जब लोग उसे पत्थर मार रहे थे तब वह साक्षी बना रहा, या उसने सबसे बड़ा पुण्य कृत्य किया और ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके वह परिनिर्वाण को प्राप्त हो गया। इस कहानी से हम लोगों को यही सीख मिलती है कि हम लोगों को ऐसा काम करना चाहिए जो हम लोगों के अधिकार में हो। कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को दुख पहुंचे। अपने फायदे के लिए किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए। आप लोग अच्छे हैं, आपकी सोच अच्छी है तो फिर बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप अपना विचार बदल दीजिए, क्योंकि जब एक इतना बड़ा पापी गौतम बुद्ध की वजह से वो अपना विचार बदल सकता है, तो हम सभी लोग जो छोटे मोटे पाप किए हैं, तो हम लोग बुद्ध के शब्दों से और बुद्ध के कहानियों से हम लोग अपना विचार क्यों नहीं बदल सकते? हम लोग अपने विचार भी बदलेंगे और जिंदगी भी बदलेंगे। बस इतना याद रखना, बुद्धम शरणम गच्छामि। आप सभी लोगों को यह कहानी अच्छी लगी होगी, तो ऐसे ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।